नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा, बीजेपी विधायकों को स्पीकर ने लगाई करारी फटकार। बताएंगे किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच नोकझोंक हुई, क्या कुछ मुद्दा रहा। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हुई और मजबूत, बीजेपी की हालत खराब। ताजपोशी के लिए नए बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, बताएंगे कौन बना। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र से चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे उनके घर अजीत पवार। बताएंगे आखिर क्या कुछ नया मुद्दा सामने निकल के आ रहा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस तैयार है पीएचडी और खासकर यूसीसी मुद्दे के विरोध को लेकर, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस वैसे भी मजबूत है, गारंटियों के बाद अब देखा जाए वचन पत्र भी लगा दिया गया, बताएंगे वचन पत्र के बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर राजस्थान को लेकर निकल के आ रही है, कौन होने वाला है सीएम पद के लिए दावेदार, बताएंगे इसके लिए। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में बड़ा घोटाला किया है शिवराज ने, बताएंगे इसके बारे में किस तरह से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है और दिखाएंगे भी आपको। सारी खबरें जानने वाले हैं करके विस्तार से। वहीं सीमा हैदर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है मौलाना ने, बताएंगे इसके बारे में। वहीं मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का खास बयान निकल के आ रहा है, ईयू से जुड़ी है बयान, जाने वाले हैं इसके बारे में। वहीं आजम खान को एक और करारा झटका लगा है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई है, आखिर क्या बड़ी वजह रही इसके बारे में भी बताएंगे आपको। सारी खबरें जानने वाले हैं करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान विधानसभा में आज फिर से जोरदार हंगामा हुआ, बीजेपी विधायकों को करारी फटकार लगाई स्पीकर ने। वजह साफ है, इस आपको बताते चले कि बीजेपी नेता विधायक मंत्रियों का केवल एक एजेंडा है, किसी भी तरीके से आपको बताते चले कि संसद को स्थगित करना पड़े, चाहे संसद हो या सदन, सबको स्थगित करने पर ये तुले रहते हैं। यही वजह है कि अब देखा जाए विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। दरअसल विधानसभा में आज टोडा भीम रेप केस मामले में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर वेल में आकर नारेबाजी की। विधानसभा स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद मार्शलों को बुलाया गया और उसके बाद करारी फटकार लगाई गई। बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच ही आधी कार्यवाही चली। दरअसल राष्ट्रपति के भाषण के बाद 1:15 बजे से सदन शुरू हुआ था। उधर राष्ट्रपति के भाषण के बाद सदन में सचिन पायलट और वसुंधरा राजे के बीच चर्चा का विषय भी बनी हुई थी। स्पीकर ने पूरी तरह से शोकाव्यक्त से पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी बात सामने रखी थी, जिसके बाद जमकर हंगामा शुरू हो गया और देखते देखते आप समझ लीजिए कि बिहार जैसी नौबत आ गई। जिस तरह से आपने देखा था कि खासतौर पर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने कर हंगामा बोला था और खास तौर पर एक ही वजह है कि किसी तरह से सदन को रोका जा सके, क्योंकि मेन मुद्दे पर बात ना हो पाए, यही बड़ी वजह रहती है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मजबूत होती जा रही है। आपको बताते चले बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा हो चुका है, नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है अब छत्तीसगढ़ के लिए, दीपक बैज को बनाया गया नया प्रदेश अध्यक्ष। वहीं बताते चले कि राजीव भवन में पदभार ग्रहण किया गया, ताजपोशी कराई है सोनिया गांधी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बने हैं। देखा जाए तो आज उन्हें पदभार संभालने के लिए आमंत्रित किया गया था। वही देखा जाए 1:45 पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्हें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और इसके बाद दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर पदभार ग्रहण किए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वही मंत्री मोहन रकमना, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और देखा जाए सब प्रभारी विजय गतड़िया समेत काफी मंत्रिमंडल मौजूद रहे। देखा जाए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत हो रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में यह खटक रहा है और देखा जाए नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज चुनावी प्रचार को देखने वाले हैं। वहीं देखा जाए महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर राजनीतिक रार नहीं थम रही है। देखा जाए चाचा शरद पवार के घर जाकर मुलाकात की अजीत पवार, कहा परिवार पहले, अंतरात्मा की आवाज सुने हैं अजीत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग होते ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने चाचा और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के मुंबई वाले घर पहुंचकर घर से ही उन पर मुलाकात की है। देखा जाए इस समय उनकी चाची प्रतिभा पवार का हाल जानने के लिए अजीत पवार शुक्रवार देर रात सिरवल ओलेक्स स्थित शरद पवार के घर गए थे और देखा जाए जहां एक तरफ अब ये अभी से खनक देखने को मिल रही है और सिंधे गुट में ये बात काफ़ी ज़्यादा
खनक रही। आखिर अजीत ऐसा क्यों कर रहे हैं? आने वाले समय में क्या फिर से पल्ला बदल सकते हैं या नहीं, जिसलिए इन्हें ले गया गया है। यानी ये डिप्टी सीएम के लिए नहीं बल्कि सीएम पद के लिए गए हैं। अगर इन्हें फिर से सीएम पद नहीं मिल रहा है तो क्या ऐसे में फिर से शिंदे गुट छोड़कर एनसीपी में आ जाएंगे? ये सारी तमाम बातें उठ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होती है अजीत पवार को सीएम बनाया जा रहा है या नहीं। सीएम नहीं बनते हैं तो क्या फिर भी शिंदे गुट में रह रहे हैं या फिर शिंदे गुट से नाता तोड़कर फिर एनसीपी में आ जाएंगे? क्योंकि इनको पता है आज नहीं कल एनसीपी हम जरूर सीएम बनेंगे। अब यही बात इनके मन में खटक रही है। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करने वाली है। वहीं पीएसजी पर भी बैठक शुरू हो चुकी है। संसद के मानसून सत्र में पहले दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस के सांसदीय रणनीति समूह के लिए बैठक हो रही है और देखा जाए पीएसजी में बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक शनिवार की शाम 5 बजे से सोनिया के आवास पर आयोजित की गई। संभावना यह जाहिर की जा रही है कि सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस पीएसजी की बैठक में समान नागरिक संहिता और विपक्ष एकता पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। हालांकि कांग्रेस ने 1 जुलाई की पीएसजी की बैठक में यह साफ कह दिया है कि वो समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर फिलहाल वेट एट वॉच के रुख पर काम कर रहे हैं। यानी कि जब तक कोई बड़ा फैसला केंद्र द्वारा नहीं लिया जा रहा है तो ऐसे में आपको बताते चलें तब तक कांग्रेस भी किसी मुद्दे को ज़्यादा उठाने वाली नहीं है। क्योंकि आपको बताते चलें जब तक केंद्र यूसीसी को लागू करने के लिए प्रस्ताव नहीं पारित कर रहा है, ऐसी कोई बातें तमाम निकल के नहीं आ रही हैं, तब तक कुछ भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस देखा जाए इससे पहले बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े जुमले दे चुके हैं समान नागरिक संहिता को लेकर। इस बार भी केवल जनता का रुख मोड़ने के लिए ये तमाम बातें रखी जा रही हैं। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस ने SC ST और OBC को लेकर एक बड़ी योजना सामने रखी है। पहले तो 5 गारंटियां प्रियंका गांधी ने वचन पत्र में दिया। अब इसी बीच एक और वचन पत्र जोड़ा जा रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस हर वर्ग को सुविधा देनी चाह रही है। देखा जाए 5 गारंटियों के बाद कांग्रेस ने तय किया कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और देखा जाए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से वचन पत्र भी जारी किया जा रहा है। इसमें OBC आरक्षण के साथ स्वरोजगार, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया जा रहा है। देखा जाए मध्य प्रदेश में 230 संसदीय विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाले हैं और देखा जाए जहां पर 47 सीटें ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति का दबदबा होने वाला है और ऐसे में कांग्रेस यहां ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश करने वाली है। वैसे आप सबकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इससे पहले प्रियंका गांधी के दौरे में खास तरह की 5 योजनाएं की गई थी जिसमें 500 रुपये में गैस, 100 यूनिट बिजली मुफ्त और देखा जाए महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने, इसी तरह की 5 योजनाएं रखी गई थी। लेकिन ये वचन पत्र आकर कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, राजस्थान से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गहलोत के दांव से पायलट प्रस्त। जी हाँ, आपको बताते चले गहलोत ही होने वाले हैं फिर से सीएम पद के दावेदार। क्योंकि आपको हाईकमान की बैठक के बाद आपको बताते चले कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच रार खत्म हो गई। राजस्थान कांग्रेस के सियासी युद्ध में अशोक गहलोत सचिन पायलट पर 20-20 साबित हुए। देखा जाए पायलट के साथ सियासी युद्ध में गहलोत अपनी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोसरा की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। गहलोत के करीबी मंत्रियों की कुर्सी पर भी फिलहाल कोई खतरा सामने नहीं आ रहा है। दरअसल आपको बताते चले आपने देखा था कि राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक के बाद ये साफ हुआ कि जल्द ही संजय पायलट को CWC का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जिसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जितनी भी रार थी वो खत्म हो गई थी। और पेपर लीक मामले में आपने देखा था कि जिसने भी लीक कराया पेपर उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। इसके बाद सचिन पायलट भी नर्म हो गए थे। वैसे आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या राजस्थान के सीएम अब की बार नहीं तो अगली बार ज़रूर बन पाएंगे? ये ज़रूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको पता चले मध्य प्रदेश से खबर निकल के आ रही है जहाँ पर शिवराज सरकार बेशर्मी की हदें पार लगातार कर रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा में पूरी तरह से घोटाला किया गया और घोटाले को लेकर जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस नेता और छात्र, तो देखा जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। आपको बताते चले इस कैनन के उपयोग से प्रदर्शन में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का सिर फूट गया, वो लहूलुहान हो गई। और देखा जाए केवल कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम छात्र, आम जनता भी इससे ग्रसित हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से उपद्रव किया जा रहा है। केवल
भाजपाइयों यानी शिवराज के इशारे पर, यानी कि जहां घोटाला किया जा रहा है, परीक्षाएं हों या फिर मंदिरें हों, लगातार घोटाला हो रहा है। पटवारी परीक्षा काफ़ी दिनों हो गया, लगभग 1.5 साल हो रहा है, लेकिन अब तक रिजल्ट आने के बाद भी मेरिट लिस्ट में लगातार घपला किया जा रहा है। आप इसे साफ जानते होंगे किस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट आपको बताया चले। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का खास बयान निकल के आ रहा है। ईयू संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हो, ये खास बयान राहुल गांधी का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्रांस में अबू धाबी जा रहे राहुल, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर करारा निशाना साध रहे हैं। देखा जाए यूरोपीय संसद में भारत के आंतरिक मुद्दे पर चर्चा के बाद मणिपुर में हुई हिंसा पर उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठाया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मणिपुर जल रहा है, यूरोपीय संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा कर रही है और प्रधानमंत्री ने इस पर शब्द नहीं कहे, एक भी शब्द नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री। इस बीच उन्होंने राफेल में उन्हें बैस्टिक परेड का किट दिला दिया है। आपको बताते चले लगातार प्रधानमंत्री इसी तरह की बातें करते हैं। अगर उनसे देश के बारे में पूछा जाए तो वो बताएंगे राफेल खरीदे गए 4, अगर पूछा जाए देश में खाने को नहीं है तो बताएंगे पाकिस्तान कांप रहा है। इसी तरह के लगातार वो बातों से लोगों को उलझाते रहते हैं। फिर एक बार फिर राहुल गांधी ने बताया कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन वो ईयू में जाकर केवल और केवल फिर से राफेल वाला जुमला दे रहे हैं। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आजम खान को लगी एक और करारा झटका, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी हटा ली गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता देखा जाए आजम खान को दोबारा वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन फिर से सुरक्षा को हटा लिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा गुरुवार को शासन द्वारा वापस ले ली गई और यह कहा गया कि अब आजम खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। दरअसल आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, इस समय देखा जाए हेमंत विश्व शर्मा के बयान को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा है। मियां मुसलमान वाले बयान पर लगातार बवाल मचा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले मुसलमानों के बारे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा द्वारा दिए गए बयान पर सियासत तेज़ होती जा रही है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख और देखा जाए धुबरी सांसद बकरुद्दीन जलम ने फिर से मुख्यमंत्री पर करारा पलटवार किया है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी करारा हमला बोला था शिवराज उस देखा जाए तो हेमंत विश्व शर्मा पर, लेकिन एक बड़ा बयान निकल के आ रहा। फिर उन्होंने कहा कि राज्य में सीएम के बयान में किसी तरह की घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल हेमंत विश्व शर्मा होंगे। दरअसल आपको बताते चले इससे पहले हेमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि असम में खासकर गुवाहाटी में जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह केवल और केवल मियाँ और मुसलमान व्यापारी हैं। मियाँ व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों के ऊंचे भाव वसूल रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है और ऐसे में उन्होंने कहा केवल मुसलमानों की वजह से सब्जियां महंगी हो रही हैं। तो इसी को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर कोई भी घटना हो रही है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विश्व शर्मा होने वाले हैं। अच्छा चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ को लेकर गुलाम नबी का बयान निकल के आ रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियांग जिले में हुए आतंकी हमले में 3 प्रवासी मजदूर के घायल होने के एक दिन बाद फिर से शनिवार को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ऐसी घटनाएं तभी रुकेंगी जब केंद्र शासित प्रदेश की पूरी जनता एक सुर में इसकी निंदा करेगी। आपको बताते चले आजम खान ने कहा घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक रही। प्रवासी श्रमिक तो इतने वर्षों से अपनी आजीविका कमाने के लिए और न केवल अपनी आजीविका के लिए बल्कि कश्मीर के लोगों की मदद करने और जम्मू कश्मीर आकर रह रहे हैं। उन्हें यहाँ पर सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा देने में केंद्र सरकार भी फेल है। सीमा हैदर को लेकर बड़ा बयान निकल के आ रहा है। इनका संबंध आईएसआई से बताया जा रहा है। मौलाना ने बताया कि पाकिस्तान भेजो महिला को। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की कहानी दोनों देशों की मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई है। सीमा ने सचिन से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। अब उसी सीमा हैदर को लेकर ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सबाउद्दीन बरेलवी का बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान भेज दिया जाए। बरेलवी का कहना है कि सीमा हैदर का भारत भेजा जाना केवल और केवल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की एक गहरी चाल हो सकती है। मौलाना मुफ्ती सऊद्दीन रिजवानी ने भी यही बड़ा बयान दिया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा ये एक खतरनाक की प्लानिंग बनाई जा रही होगी। अक्सर उनका बयान कुछ इसी तरह का रहता है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा।
और आपको बताते चले कि मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में हो रही है पेशी। सीजीएम कोर्ट में जारी रहेगी कस्टडी और रिमांड। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुख्तार अंसारी के फिर से आज सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन इस दौरान सारी कार्रवाई वीडियो कॉल के जरिए हुई थी। कोर्ट से प्रशासन ने रिमांड की मांग की है और देखा जाए रिमांड को स्वीकार भी कर लिया गया है। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है? जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर खास तौर पर अब पेशी कराई जा रही है, क्या खास तौर पर देखा जाए तो अंसारी को भी अब दिक्कत होने लगी है देखा जाए बदमाशों से। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ढलई से बड़ी अपडेट है, लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अतिशी का मुख्य सचिव को पत्र लिखना और फिर केजरीवाल की नसीहत देना। बड़ी खबर निकल के आ रही है। यमुना का स्तर लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और आम लोगों के लिए मुसीबत पैदा होती जा रही है, लेकिन अब खतरा लगातार बरकरार रहने वाला है। शनिवार सुबह फिर जमजमाकर बारिश हुई, जिसके बाद देखा जाए जल स्तर सीधा 10 मीटर और बढ़ जाता है। अब जल स्तर 207 मीटर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार रात 8 बजे तक देखा जाए तो दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए थे। अब वहीं रिंग रोड पर भी पानी पूरी तरह से भर चुका है। यातायात काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सड़कें, बस स्टैंड पानी में डूबे हुए हैं। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है? और ख़ास तौर पर जो पहले आपको बताया गया था, जिस तरह से बिहार और खासकर राजस्थान विधानसभा हंगामा कर रही है बीजेपी, इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।